जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो उसमें मेष राशि प्रथम स्थान पर आती है, या जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्वतः ही काल पुरुष की कुंडली आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई को होने वाले महत्वपूर्ण सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर 16 जुलाई को सुबह तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में हो जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में सूर्य आपके पराक्रम भाव में है और ये चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 अगस्त तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। दोस्तों, सूर्य अग्नि तत्व की राशि है, वहीं चौथा भाव जो आपकी पत्रिका का है वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा जल तत्व की राशि है। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि वीडियो देखते देखते और सुनते सुनते अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जो सूर्य जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और चंद्रमा जल तत्व की राशि के घर में जा रहा है। अब जब अग्नि का जल के साथ में संयोजन होगा, सूर्य जैसे अग्नि तत्व का जल के साथ में संयोजन होगा या संयोग होगा, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, नुकसान तो चंद्रमा का ही होना है, अर्थात जल का ही होना है। देखिए, जो आपकी पत्रिका का चौथा भाव है ना, वो आपकी माता का घर कहा जाता है। आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख, जिन सुख को आप भोगने की अपेक्षा रखते हैं वो सभी आपके चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। सूर्य आपके पंचमेश भी हैं और पंचमेश होने के नाते सूर्य आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि पंचमेश अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो ये चतुर्थ भाव जो होता है ये आपके पंचम भाव से द्वादश होता है, अर्थात 12वां भाव होता है। तो आपको जो सावधानियां बरतनी है, वो पहली सावधानी तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी की आशंका मुझे दिखाई देती है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। वहीं चूंकि सूर्य पंचमेश हैं, तो पंचमेश होने के नाते आपको संतान संबंधी कार्यों में भी कष्ट मुझे यहाँ पर परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, संतान की अगर एजुकेशन के संदर्भ में आप कोई स्टेप लेने वाले हैं, आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें आती हुई दिखाई देती हैं, विशेषकर एजुकेशन से रिलेटेड संतान की, है ना। सूर्य 19 जुलाई तक ये आपके गुरुदेव बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। 19 जुलाई से ये आपके शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, शनि के पुख्य नक्षत्र में। और आप जानते ही हैं कि सूर्य और शनि की भले दोनों पिता पुत्र हैं और पिता तो सभी को देने वाला है, लेकिन पुत्र थोड़ा सा पिता के विरुद्ध है। तो ये जब सूर्यदेव जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको आपके कार्यों में अड़चन आती हुई महसूस होने लगेगी। ये आपके साथ 19 जुलाई से होगा, जो कि 26 जुलाई तक चलने वाला है। 26 जुलाई तक आपको जो है कि सूर्यदेव शनिदेव की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई देंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा, कार्यस्थल में आपको अड़ंगे लग सकते हैं, आपको रोड़े अटकाने वाले आपके कुछ साथी मिल सकते हैं जो आपके होने वाले कार्यों में आपको रोड़े अटकाएंगे। इसके पश्चात क्या होगा कि सूर्य बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे 2 अगस्त को।
2 अगस्त को सूर्य जब बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे तो आपके जितने भी काम जो अभी तक अटके हुए हैं वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगे। जिन कामों में आपको अड़चन आती हुई महसूस हो रही थी वो अड़चनें अब शनै शनै आपको दूर होती हुई दिखाई देने लगेंगी। देखिए 19 जुलाई से लेके जो 2 अगस्त के बीच का पीरियड है ना, बस यही थोड़ा सा क्रिटिकल पीरियड है और इसको जो है कि बड़ी शांति के साथ आपको निकालना है। अपने कार्यों में कमी मत रहने दीजिए, क्योंकि शनिदेव वैसे तो कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, और सीधी सी बात है कि शनि के साथ में सूर्य षडाष्टक योग में आ रहे हैं। आप इसे योग कह लें चाहे आप दोष कह लें, क्योंकि शनि और सूर्य का ये जो षडाष्टक दोष है ये शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात क्या है कि राहु के साथ में सूर्यदेव नवम पंचम के योग में आ रहे हैं। अब राहु है तो इसे योग तो नहीं कहा जा सकता, इसे दोष ही कहा जाएगा। और राहु, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाने वाला होता है ना। राहु वर्तमान परिस्थितियों में आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस में बैठकर राहु से कुछ फ़ायदा तो आप ले सकते हैं। देखिए, आपकी विदेश से रिलेटेड यात्राओं में राहु जो है कि विघ्न पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आपका कोई व्यवसाय जो विदेश से संबंधित है उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ दिलाने का काम कर जाएगा। ठीक है, राहुदेव आपके आकस्मिक धन हानि के योग भी बनाते हैं, और मैंने आपसे जैसा पहले कहा कि माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च का होता है। तो जो है कि इस गोचर के चलते हुए राहुदेव आपके माता के स्वास्थ्य में कष्ट देकर अनावश्यक व्यय भार आपके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये गोचर है, ये गोचर में कुछ दिन आपके लिए क्रिटिकल हैं, बाकी का टाइम आपके लिए 16 अगस्त तक का अच्छा रहने वाला है। 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक का टाइम आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बस ये बीच के जो है कि 19 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक आपको थोड़ा मेजर ध्यान रखना है। इसके बाद में स्थितियां धीमे धीमे आपके लिए आपके पक्ष में होती चली जाएंगी, जो कि 2 अगस्त को पूर्णतः आपके पक्ष में आ जाएंगी। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना शुरू करें। अर्घ्य देने की एक विधि है जो शायद पता नहीं मुझे कि लोगों ने आपको बताई कि नहीं बताई, बस सिर्फ मैंने यही कहते सुना है कि सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर और उसमें थोड़ी सी रोली मिलाकर अर्घ्य देना शुरू कर दें। ये अधूरी है, ये अधूरी विधि है दोस्तों। इसमें आपको साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना नितांत ही आवश्यक है। जब तक आप ये दोनों कार्य नहीं करेंगे तब तक ये सूर्य को अर्घ्य देना आपका अधूरा माना जाएगा। तो आपको नियमित तौर पर सूर्य को अर्घ्य देना है और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। और क्या कर सकते हैं? राहु के मंत्र ओम भ्राम भीम भौम सह रावे नमः का जाप कर सकते हैं। शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। उसमें अगर आप कुछ दाने काले तिल के डाल देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ आया हो, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यह समाधान पेड होता है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।